हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो कैसे हो आप सब? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी एसएससी जीडी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। तो कुछ दिनों में हमारा मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, यानी कि हम अगर हमारा रिजल्ट आ जाएगा तो फिर हमारा फिजिकल एंड मेडिकल होना है। तो फिर फिजिकल होने के बाद यानी कि हमारी रनिंग एंड जो हाइट मेजरमेंट होता है, उसके बाद हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। तो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से वो मैं आपको बताने वाली हूँ, तो आप नोट कर लेना। और ये आप अपने डॉक्यूमेंट्स अभी से तैयार रखो, रेडी रखो, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। बिकॉज मुझे प्रॉब्लम हुई थी। मुझे मेरा 10th का जो बोर्ड सर्टिफिकेट था उसके बारे में मुझे कुछ नॉलेज नहीं था। बट जब मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था उसके एक हफ्ते पहले मुझे पता चला कि ये बोर्ड सर्टिफिकेट भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी चेक किया जाता है। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी देखा मेरे डॉक्यूमेंट्स में, तो मुझे वो नहीं मिला। तो फिर मुझे तुरंत मेरे स्कूल जाना पड़ा था। तो आप लोगों को भी कौन कौन से डॉक्यूमेंट रखना है वो आपको बता देती हूँ। कम से कम 4 फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए। बिकॉज जब हम एंट्री करते हैं, यानी कि जिस दिन हमारा फिजिकल होता है उसी दिन हमसे एक फ़ोटो ली जाती है। अगर फ़ोटो नहीं भी लेंगे तो तुम्हें अपने पास 4 फ़ोटो, कम से कम 6-7 फ़ोटो तो अपने पास चाहिए। कहीं ना कहीं कहीं घूम गई या फिर कुछ भी हो सकता है, उसकी वजह से 4 फ़ोटो आप अपने पास रखना, 6-7 फ़ोटो रख लेना। उसके बाद हमारा जो आईडी प्रूफ होता है, आईडी प्रूफ में हमारा आधार कार्ड अगर है तो बहुत मतलब अच्छी बात है। आईडी प्रूफ में आधार कार्ड एंड वोटर आईडी होगी तो वो भी चल जाएगी। फिजिकल के वक्त, जब हमारा फिजिकल होता है तब की बात बता रही हूँ। देन उसके बाद हमारा जो पैन कार्ड होता है वो हमारे पास रहना चाहिए। ये हमारे फिजिकल के डॉक्यूमेंट्स है जब हम एंट्री करेंगे उस दिन के, ठीक है। देन हमारा जो हाइट एंड वेट मेजरमेंट हो जाएगा। देन उसके बाद हमारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके मतलब अगर तुम फिजिकल क्वालिफाइड हो, यानी कि तुम्हारा हाइट वेट सब कुछ ठीक है एंड तुम्हारी रनिंग तुमने क्वालिफाई कर ली है, उसके बाद तुम्हें डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। आधार कार्ड लगेगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा आधार कार्ड लगेगा। एंड सबसे जो मोस्ट से भी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमारे 10th की जो मार्कशीट है उसमें हमारा जो नाम है वो हमारे आधार कार्ड में प्रॉपरली होना चाहिए। अगर उसमें एक स्पेलिंग भी अगर इधर उधर है तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। इसका तुम्हें बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। अगर अभी भी ऐसा कुछ है तो अपना आधार कार्ड अपडेट करा लो, कुछ भी करा लो, ठीक है। अभी भी हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, आधार कार्ड हमारा अपडेट हो जाता है 15 दिनों के बाद। हमारा आधार कार्ड अपडेट होकर हमें मिल जाता है। तो हमारा आधार कार्ड हो गया। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि हमारा 10th का मार्कशीट, 10th का मार्कशीट के साथ हमारा बोर्ड सर्टिफिकेट रहना चाहिए। बोर्ड सर्टिफिकेट जिनके पास है उनके लिए अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है वो अपने स्कूल में चले जाना 10th का बोर्ड मार्कशीट लाने के लिए, बोर्ड सर्टिफिकेट लाने के लिए। और एंड जब भी हम अपना मतलब तुम अपना बोर्ड सर्टिफिकेट लाने जाओगे तो बोर्ड सर्टिफिकेट जब लाने जाओगे तो 10th की मार्कशीट लेके जाना, क्योंकि 10th के मार्कशीट में हमारी डेट प्रॉपरली लिखी होती है। उसके हिसाब वो जल्दी, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो जैसे मैं अपनी बात बताऊँ तो बहुत दिन हो गए ना मैंने स्कूल क्वालिफाई किया है, मतलब स्कूल मेरा एजुकेशन। तो मैंने कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों के डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो टाइम लगता है। इसलिए अगर हम अपना 10th का मार्कशीट लेके जाएंगे तो जल्दी से हम मतलब जल्दी मिल जाएगा मैम को भी। मतलब जो भी तुम्हारे स्कूल में मैम सर है वो जल्दी से तुम्हें दे पाएंगे, ठीक है। ये हो गया। आधार कार्ड बता दिया मैंने, 4 फोटो बता दी, 4 से ज़्यादा फोटो आप लेकर जाना। एंड 10th की मार्कशीट बता दी एंड वो सर्टिफिकेट मैंने आपको बता दिया। एक और फिर उसके बाद आती है हमारी डोमासाइल, हमारा जहाँ से हमने फॉर्म भरा है, जिस स्टेट से हम बिलोंग करते, जिस स्टेट का हमारा कट ऑफ लगा है वो स्टेट का आपको डोमासाइल यानी कि रेसिडेंट यानी कि निवास निवास स्थान पत्र जो बोलते हैं डोमासाइल, वो इम्पॉर्टेंट है। एंड इसमें कोई भी डेट का इशू नहीं है। मैंने मतलब मेरा तो 4 महीने पुराना ही था। तो आप लोगों को डोमासाइल का डेट को लेकर कोई भी इशू नहीं पड़ने वाला है। हो गया इतना डॉक्यूमेंट। एंड कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें तो SC ST एंड OBC को कास्ट सर्टिफिकेट लगता है। ओपन कैटेगरी यानी कि जो जनरल कैटेगरी होती है उनको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है। एंड जो EWS कैटेगरी होती है उनको EWS अपना सर्टिफिकेट लेके जाना होता है। कास्ट की बात करें तो हमारा जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसमें जो डेट होती है वो आप इसका ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा पुराना नहीं चाहिए। वैसे तो अब नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि हम इतना डेट वाला पुराना से इतना डेट वाला, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आप ध्यान रखिए कि आपका ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। मेरा तो बता दूं मैं मेरा 2 महीने पुराना कास्ट सर्टिफिकेट था सेंट्रल का। बाकी तो मुझे ओपन में डाल दिया था, वो मैंने आपको बता दिया कि मुझे ओपन में क्यों डाला था। लेकिन मुझे आपको बता रही हूँ डेट का हमें अपनी चीज़ें खुद पहले से प्रिपेयर रखनी चाहिए, चाहे वो डेट देखे या ना देखे। हमारा जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो हमारा जो हमने फॉर्म फिलअप किया था वो डेट के पहले का होना चाहिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। और नहीं भी रहा तो डेट से इतना, क्योंकि बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, इतना एग्ज़ाम मतलब इतनी पढ़ाई करते हैं, उस पर इतने अच्छे नंबर आते, वहाँ तक फिजिकल मेडिकल तक वो पहुँचते, तो छोटी सी गलती कैसे उनको
डिसक्वालीफाई नहीं कर दिया जाता है, तो आपको इसका भी टेंशन नहीं लेना है कि हमको अगर हमारा कास्ट सर्टिफिकेट में अगर ये डेट रही तो ये बस ये डराते, ये जो यूट्यूबर है वो डराते आपको कि ये डेट वो डेट, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपको अब खुद का मतलब तुम्हें ज़्यादा पुराना नहीं चाहिए, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कास्ट सर्टिफिकेट बस इतने ही डॉक्यूमेंट लगते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। अपना आधार कार्ड एंड 10th का मार्कशीट, 10th के मार्कशीट के साथ हमारा बोर्ड सर्टिफिकेट का डोमासाइल एंड जो हमारा कैटेगरी वाइज हमारा कास्ट सर्टिफिकेट हमें चाहिए। और कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल वाला चाहिए, स्टेट वाला कास्ट हम नहीं लगेगा क्योंकि हमारी जो ये भर्ती है वो सेंट्रल की है, तो हमें कास्ट सेंट्रल का चाहिए, यानी हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा रहना चाहिए। एंड हमारा कास्ट का जो एनेक्चर होता है वो 6, 7, 8 नोटिफिकेशन में पूरा दिया हुआ है कि हमारा जो एनेक्चर है वो 6, 7, 8 वाला चाहिए। अगर अभी भी आप अपना चेक कर लो, अगर 6, 7, 8 वाला नहीं है तो तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। एंड मेरे कास्ट में एक दिक्कत आई थी, मुझे जनरल में क्यों डाल दिया था मैंने आपको बताया था। मेरे कास्ट सर्टिफिकेट में मेरा MP का कास्ट था और मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ, यानी कि महाराष्ट्र का डोमासाइल था, मेरा कट ऑफ भी महाराष्ट्र का ही लगता है। बस मेरा जो कास्ट सर्टिफिकेट था वो MP का था, बिकॉज मेरा बर्थ MP का है, मेरे जो पापा दादाजी जो भी है वो सब MP के, तो मेरा कास्ट सर्टिफिकेट महाराष्ट्र का बनता नहीं है। बट वो तो चल गया क्योंकि हाँ अलग अलग स्टेट में पापा मतलब मम्मी पापा की कहीं दूसरी जगह ड्यूटी होती है, कुछ भी होता है, ट्रांसफ़र करना पड़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, उसकी वजह से मेरा तो मुझे ओपन में इसलिए डाल दिया था, मेरा कास्ट चल गया था MP का। एंड मैं महाराष्ट्र से मतलब कट ऑफ में आती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम है कि मेरे कास्ट में मेरी कास्ट नहीं लिखी थी, मतलब मेरा कास्ट सर्टिफिकेट में मेरी कास्ट मेंशन नहीं थी बाकी। एंड हाँ आपको याद रखना है कि आप अभी भी चेक कर लो, कहीं मेरे चाचा ने जो मेरा कास्ट सर्टिफिकेट बनाया था वो गलती से हो गया था, वही मेरा डॉक्यूमेंट बनाते क्योंकि वो गवर्नमेंट मतलब टीचर है, तो वो सभी मेरे डॉक्यूमेंट्स बना के देते वहीं के वहीं मुल्ताई में, तो उनसे शायद जिनने बना के दी होंगी उनकी शायद गलती होंगी, मेरे कास्ट उसमें मेंशन नहीं की थी। तो आपको याद रखना है कि आपकी जो कास्ट है वो मेंशन रहने, अभी से देख लो, अगर आपकी कास्ट सर्टिफिकेट में आपकी कास्ट मेंशन नहीं है तो आप क्लियरली चेक कर लो। एंड हाँ कास्ट नंबर भी चाहिए, मेरे कास्ट में कास्ट नंबर लिखा हुआ था, बस कास्ट नहीं लिखी थी, उसकी वजह से मुझे मेडिकल में डाल दिया। मुझे ऐसे GD में जाने का कोई सपना नहीं था, मैं तो ऐसे ही चली गई थी। तो मैंने आपको बता दिया है कि आपको मतलब याद रखने इतने डॉक्यूमेंट। तो कास्ट सर्टिफिकेट में सेंट्रल की चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि कास्ट में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। कास्ट में 23 साल के बाद हम एग्जामिनेशन नहीं दे पाएंगे अगर हमारे पास कास्ट नहीं रहेगी। बट मैं 23 साल की नहीं थी, उसकी वजह से मुझे ओपन में डाल दिया, वरना मुझे भी लोग टाइम दे देते। बाकी 4 दिन का टाइम दिया था, बट मैंने बोला जाने दो, रहने दो, डाल दो ओपन में, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, तो मैंने बोला ठीक है। तो अब मैंने अच्छे से बना लिया, अभी मैंने अपना कास्ट बना लिए एनेक्चर 6, 7, 8 वाली। एंड उसके बाद मेरे कास्ट सर्टिफिकेट पे कास्ट नंबर भी लिखा है एंड अपनी मेरी जो कास्ट है वो भी लिखी हुई है, तो आपको बात का ध्यान रखना है। तो मैंने आपको बता दिया डिटेल में। आप लोग मैंने जो इसके पहले वीडियो बनाया उसमें काफ़ी लोग मुझे ये पूछ रहे हैं कि और कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनते हैं, डिटेल में बताइए, तो मैंने आपको अभी फिर से डिटेल में बता दिया है। तो अभी मैं वीडियो ख़त्म करती हूँ। जिन लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, जिन लोगों को मेरे वीडियो से हेल्प मिल रही है, वो लाइक शेयर कर देना, कमेंट करके बता देना। एंड हाँ जो भी मेरे चैनल पे नहीं जुड़े वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।